गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बसंत पाठ का पाठ 8 ऐसे ऐसे। यह पाठ जो है पूरा किसकी तरह है? नाटक के रूप में है। जैसे हम प्ले करते हैं ना, उसी तरह ये नाटक के रूप में है। तो इसमें पहले पात्र परिचय दिया है कि कौन कौन किसका एक्टिंग कर रहा है। एक मोहन नाम का एक विद्यार्थी है, दीनानाथ एक पड़ोसी है, एक माँ का रोल कर रही है जो मोहन की माँ है, पिता मोहन के पिताजी, मास्टर मोहन के मास्टर जी, एक वैद्य जी हैं, एक डॉक्टर तथा एक पड़ोसिन। इतने लोग इस पूरे नाटक में हैं। तो आपको मैं पहले संक्षिप्त में पूरा ये पाठ समझा दूंगी और इसको फिर आप अपना रीड करोगे, ठीक है। तो इसमें जो सीन दिखाया गया है वो सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य है। बैठक यानी ड्राइंग रूम। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, बरामदा यानी लॉबी, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, एक और रेडियो का सेट है, दो और दो छोटे तख्त हैं दोनों ओर छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं। बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज है, उस पर फोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। तख्त यानी चौकी जिसको बोलते हैं ना, लकड़ी का बना हुआ एक बेड जैसा होता है, तो उस पर लेटा हुआ है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी, तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास में बैठे हैं, ठीक है। तो इसमें पूरा स्टोरी जो है वो मैं आपको समझाती हूँ, फिर आप इसको रीड करना। कि माँ उसको पुचकारते हुए पूछती है कि ना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है। ये जो मोहन नाम का लड़का है उसके पेट में दर्द होता है। तो पेट में दर्द कैसा होता है, लोग पूछते हैं कि तुझे क्या हो रहा है, क्या हुआ है, तो वो बोलता है मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। तो माँ बाप समझ नहीं पाते हैं कि ये ऐसे ऐसे कौन सा दर्द है। तो वो अपने पापा के ऑफिस गया रहता है। तो अपने पापा के ऑफिस जब वो गया रहता है, ऑफिस से जब लौटते हैं ना, उस समय इसके पेट में दर्द चालू हो जाता है। तो वो उसकी मम्मी पूछती है कि वहाँ उसने कुछ अटपटा खाया, अंट संट खाया। तो वो बोलते हैं कि नहीं उसने कुछ नहीं खाया। और जब हम ऑफिस से आने लगे तो वो बोलने लगा कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। तो उसकी माँ हंसने लगती है और बोलती है कि दुख का दुख, हंसी की हंसी, ऐसे ऐसे क्या होता है, कोई नई बीमारी तो नहीं है ना। बेचारे का मुंह कैसा उतर गया, हवाइयां उड़ गई, ऐसा उसकी मम्मी कहती हैं। तो पिताजी फोन करते हैं डॉक्टर को, ठीक है। उसके पिताजी भी कहते हैं कि एकदम सफेद पड़ गया है, खड़ा नहीं रह गया, इससे बस में भी नाच रहा था कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। तो मोहन जोर जोर से बीच बीच में कराहता है, ठीक है। उसकी मम्मी सेक के लिए बोलती है हींग, चूरन, पिपरामेंट, ये सब कुछ मैं दे चुकी हूँ, परंतु किसी से भी इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा है। तब तक क्या होता है, फोन की घंटी बजती है। डॉक्टर सब कुछ पूछते हैं कि क्या हुआ है, उसने बाथरूम किया, टॉयलेट किया कि नहीं है, उसका रंग कैसा था। तो उन्होंने बोला वो तो हमने अभी नहीं देखा है, आप बोलिए तो देख लेंगे। तो बोले मैं 5 मिनट में आता हूँ। तो डॉक्टर साहब अभी आने वाले हैं, उसके पहले वैद्य जी आ जाते हैं। एक पड़ोसी नाम के दीनानाथ का प्रवेश होता है और मोहन जोर से कराता है। तो मोहन अपनी माँ को बोलता है कि उल्टी लग रही है, कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ओ करके करता है, थूकता है और लेटा रहता है। तो माँ कमर सहलाती है और दोपहर को भला चंगा था, कुछ समझ में नहीं आता कि कैसा पड़ा है, नहीं तो मोहन भला कब पड़ने वाला था, हर वक्त घर को सिर पे उठाए रहता है। तो वो अपने अड़ोसी पड़ोसी को भी तंग किया करता था, घर में भी तूफान किया करता था, परंतु आज उसका तबीयत नहीं ठीक था, वो बिस्तर पे था। तो जो वैद्य जी, दीनानाथ जी पूछते हैं कि अजी क्या पड़ोस को भी ये गुलजार किया करता था, इसे छेड़, उसे पछाड़, इसे मुक्का, उसके थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन रहता था। तो पिताजी बोलते हैं कि बड़ा नटखट है, ठीक है। तो दीनानाथ जी कुछ कहते हैं कि कोई बड़ी तकलीफ होगी, मालूम पड़ता है ऐसा, नहीं तो यह कुछ समझता नहीं है, पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कहकर आया हूँ, वे आ ही रहे होंगे, ठीक कर देंगे। तो मोहन और तेज कर आता है। तो माँ और घबरा जाती है। तो मोहन रुआसा होकर बड़े जोर से ऐसा ऐसा होता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो माँ ऐसे कैसे बेटे, ऐसा क्या होता है, माँ पूछती कि ऐसा क्या होता है ऐसे ऐसे जो तुम कह रहे हो। तब तक वैद्य जी आ जाते हैं।
तो वैद्य जी उससे पूछते हैं कि अच्छा चलो मुंह खोलो। मुंह खोलता है और सब कुछ देखते हैं। तो उसके बाद से वो बोलते हैं कि ये वैद्य जी को उनके पिताजी बताते हैं कि शाम तक ये ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता है कि यह कैसा दर्द है। वैद्य जी बोलते हैं कि अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझा नहीं पाता है, तो नाड़ी दबा कर देखते हैं। बच्चे क्या अपनी फीलिंग को पूरी तरह से बता नहीं पाते हैं कि उनको कैसा हो रहा है। तो वो ऐसे ऐसे कह रहा था, तो उसकी नाड़ी दबा कर देखते हैं तो बोलते हैं बात का प्रकोप है। मैंने कहा बेटा जीभ दिखाओ। तो वो मोहन जीभ निकालता है तो बोलते हैं कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ है, पेट टटोल कर हूँ, पेट साफ नहीं है, मल रुका हुआ है, रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा? हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है। तो मोहन कराता है जी हाँ, ओह, ऐसे करके मोहन बताता है कि हाँ ऐसे ही ऐसे हो रहा है। तो वैद्य जी हंसकर उछलकर बोलते हैं कि मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भिजवाता हूँ। मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों बड़ों को छका देती है। ये समझने की बात है। मैंने कहा आओ, आओ आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले आओ। तो वो क्या बोलते हैं वैद्य जी कि दीनानाथ जी आप आइए और आप ही आके पुड़िया दवाई लेकर आइए और आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से दे देना, 2-3 दस्त होंगे, फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग भाग गई है। ठीक है, ये मुहावरा है, गधे के सिर से सींग भाग जाना। तो पिताजी वैद्य जी को आपकी भेंट कहते हुए नोट देते हैं। तो वैद्य जी नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा आप यह क्या कर रहे हैं, आप और हम क्या दो हैं, और ऐसा करते हुए 5 रुपए का नोट वो लेकर चले जाते हैं। डॉक्टर साहब तभी आ जाते हैं और डॉक्टर साहब भी उससे पूछते हैं कि ऐसे ऐसे क्या कर लिया। माँ और पिताजी फिर उठ के मोहन कराता है, डॉक्टर के पास बैठते हैं। पिताजी बोलते हैं डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता है। तो डॉक्टर पेट दबाने लगते हैं, अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है तो फिर मिस्टर आपके पेट में कैसे होता है ऐसे ऐसे। तो मोहन बोलता नहीं, कराता है। माँ बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। तो मोहन कहता है जी जी ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है, हाथ से बताता है, उंगलियां भींचता है। डॉक्टर तबीयत तो बड़ी खराब है। डॉक्टर साहब सहसा गंभीर होकर, वाह, तो मैं देखता हूँ, चेहरा बताता हूँ, इससे काफी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं, कैलिक पेन तो नहीं है और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता है, बार बार पेट टटोलता रहता है। तो माँ कांप कर की फोड़ा? तो डॉक्टर बोलते हैं जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं। मोहन से जरा मुंह फिर खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है, हाँ कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी भी है। उठते हुए कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ पिता से। पिताजी से कहते हैं कि मैं दवाई भेजता हूँ, कि क्यों ना आप ही चलें, मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। तो उनको भी पिताजी 10 रुपए का नोट देते हैं और उनको विदा करते हैं। ठीक है, तो माँ सेक तो दूं डॉक्टर साहब? डॉक्टर बोलते हैं हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। तभी एक पड़ोसिन आती है, क्यों मोहन की माँ कैसा है मोहन? तो वो उसका हालचाल पूछती हैं। तो माँ बताती हैं कि इसको दर्द हो रहा है, ऐसे ऐसे दर्द हो रहा है। तो लड़के का बुरा हाल हो गया। पड़ोसी ना जाने इतनी नई नई बीमारियां निकल आई हैं, देख लेना, यह भी कोई नया दर्द होगा। राममारी बीमारियों ने तंग कर दिया है, नए नए बुखार निकल आए हैं। वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। वो कहते हैं कि पहले जैसा खाना पीना तो रहा नहीं, अब बेमतलब की नई नई बीमारियां निकल आ रही हैं। तो माँ बोलती है डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है, तो रोटी भी तो उसने साथ खाकर गया था, मतलब घर से खाना वाना खाकर ही गया था। तो उसी समय मोहन के एक मास्टर जी आ जाते हैं। मोहन फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। माँ उन्हें मोहन के मास्टर जी है पुकार कर आ जाइए कहती हैं। ठीक है, तो मास्टर साहब सुना है मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों भाई? पास आकर खड़े हो जाते हैं। हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं होगी, क्योंकि क्लास का सबसे बदमाश लड़का ये था। क्यों माताजी, आपने क्या खिला दिया है इसे? माँ, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं है। तो मास्टर जी कहते हैं कि तब शायद ना खाने का दर्द है, समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। माँ, पर मास्टर जी वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। वो कहती है कि ना खाने का अगर है कि भूख के मारे हो रहा है, तो वो तो दस्त की दवा भेज रहे हैं जिससे कि उसका पेट में जो गड़बड़ी है वो ठीक हो जाए।
तो मास्टर जी कहते हैं कि माताजी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ। अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। तो माँ बोलती है, सच? क्या गम बीमारी है यह? तो मास्टर जी कहते हैं कि अभी बताता हूँ मोहन से। अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत। बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है? तो मोहन चुप रहता है। तो माँ बोलती है कि जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछ रहे हैं? तो मास्टर जी कहते हैं, हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर मौन रहता है और फिर इनकार में सिर हिलाता है। उसका स्कूल का वर्क नहीं हुआ था तो उसकी बीमारी हो गई थी। आपके साथ भी ऐसा होता है कि कभी कभी स्कूल का वर्क नहीं पूरा हो तो सुबह सुबह आप बीमार पड़ जाते हो कि बहुत पेट दुख रहा है या सिर दुख रहा है, कि मम्मी स्कूल जाने से रोक ले, नहीं तो जिस दिन टेस्ट होता है उस दिन भी सिर दुखने का या तबीयत खराब करने का बहाना करके आप रुक जाते हो कि हमको बहुत बीमारी हो गई है, जिससे कि स्कूल में जाकर हमको अपने काम का दिखाना ना पड़े या टेस्ट ना देना पड़े। वही चीज मोहन को हुआ था। तो मोहन जी, सब नहीं हुआ है मास्टर हूँ, शायद सवाल रह गए हैं। तो मोहन बोलता है जी। तो मास्टर बोलते हैं, तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम ना करने का डर है। ये काम नहीं पूरा हुआ है तो ऐसे ऐसे ये डर है। माँ चौंक कर, क्या? तो मोहन सहसा मुंह छिपा लेता है। मास्टर हंसकर, कुछ नहीं माताजी, मोहन ने महीने भर मौज की, स्कूल का काम रह गया है, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा है। ऐसे ऐसे? अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है। स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छिपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए, खाना मिलेगा। मोहन उठता है। माँ ठगी सी देखती रह जाती है। दूसरी ओर से पिताजी और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। तो माँ, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, हमारी तो जान निकल गई थी। 15-20 रुपए खर्च हुए तो अलग। पिता से, देखिए जी, आपने ऐसा बोलते हैं। तो पिताजी चकित होकर, क्या क्या हुआ? तो माँ, क्या 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 होता है? या ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम ना करने का डर है। तो पिता, हे, दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। दीनानाथ, वाह मोहन वाह। पिता, वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया। एक अट्टहास के बाद पर्दा गिर जाता है। यह पूरा नाटक लिखा है विष्णु प्रभाकर ने। उम्मीद है आपको यह पाठ पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।